बैरिस्टर साहब, सर इस सवाल का जवाब दे दें, गोली क्यों चलाई सर? ये ट्रेंड पे चला रहे हैं पीटीआई वाले, बार बार हर जगह चला रहे हैं, इनको जवाब दें सर, गोली क्यों चलाई? मंसूर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल असल सवाल तो यही है कि गोली क्यों चलाई और गोली किसने चलाई। उसकी वाज़ेह मिसाल आपके सामने है। 3 रेंजर्स के एहलकारों की शहादत हुई, एक पुलिस वाले की हुई, एक एफसी वाले की हुई, दीगर मुतअद्दिद जो हैं आपके लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के ऑफिशल्स जिसमें पुलिस के हैं, जितने बाकी एहलकार, चीफ मिनिस्टर साहब ने भी उनको विज़िट किया। मैंने ख़ुद बल्कि पीएफ हॉस्पिटल में बरामा बातर इंटरचेंज पे जो कुछ हुआ और उससे पहले कटी पहाड़ी पे हुआ, उस पुलिस एहलकार के पाँव में या टांग में 2 गोलियां लगी हुई थी, वो मैंने खुद देखा। मैंने सोशल मीडिया पे मौजूद हैं ये तमाम तर वीडियोस। एसपी साहब के सर पे 12 टांके लगे, वो डंडे चले, उसके अलावा उनकी आंख देखने वाली थी, और ये दीगर जितने बाकी 12 से 15 एहलकार थे वो उनकी मुख्तलिफ़ किस्म की मजरूबात थी और गोलियां भी चली। ये तो नहीं कहा जा सकता कि गोलियां नहीं चली। तो सवाल तो असल में यही है कि गोली क्यों चलाई। क्या उन एहलकारों पे क्या वो कम पाकिस्तानी हैं, या वो आप जितने पाकिस्तानी नहीं हैं, या आप जितने मुहब्बे वतन पाकिस्तानी नहीं हैं, या वो अपने मुल्क की हिफाजत नहीं कर रहे थे, लोगों की जान और माल की हिफाजत नहीं कर रहे थे? तो आपको किसने कहा कि आपके लोग वहाँ पे इश्तियाल दिलवाएं अपने लोगों को और वहां पे उनको मसल्ला करके लेके आए और फिर वहां पे गोली चलवाएं? असल तो सवाल ये है कि गोली क्यों चलाई एहलकारों पे और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों? ये बैरिस्टर साहब, ये जो आपने नाम बताए अभी, आपने कहा 3 रेंजर्स एहलकार, एक और आप दोबारा जरा रिपीट कर दे, कौन कौन था? 3 रेंजर्स एहलकार और जी, एक एफसी के थे, एक पुलिस के थे। अच्छा, और ये 5 एहलकार जो वहां पे मौजूद थे, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस, ये जो शहीद हुए हैं, ये तो शहादतें हुई ना जो मैंने आपको बताया, ये शहीद हुए हैं। उसके अलावा सर एक सवाल ले लें, मैं ये पूछ रहा हूँ, ये जो 5 शहादतें हैं, ये गन शॉट वुंड्स की वजह से हैं? देखिए, मैं गन शॉट गोली की बात कर रहा हूं, लेकिन मैं कम से कम उसके साथ एक नेक्सस जरूर ड्रॉ कर रहा हूं कि ये वो लोग हैं जिनकी शहादत हुई और इनकी पार्टी में किसी एक लीडर को इतनी अखलाकी जरूरत नहीं थी। अपने लोगों का तो ये उन्होंने कहा कि 100 हैं, सैकड़ों हैं, 200 हैं, 40 हैं, 28 हैं, 50 हैं अलेजिडली जो लोग शहीद हुए हैं। तो क्या ये कम पाकिस्तानी थे जो शहीद हुए? इस पूरे फियास्को में जिस तरह भी वो शहीद हुए आपके सामने है, वो किस तरह शहीद हुए। आपको पता है कि रेंजर्स वाले किस तरह शहीद हुए, आपको पता है कि वो तमाम तर सिचुएशन जो थी एफसी के एहलकार की और एहलकार था जो शहीद हुए। सर आपने जब वो अपने जवाब का आगाज किया ना, तो आपने कहा कि मैं भी यही पूछ रहा हूँ कि गोली क्यों चलाई। तो मैं इसलिए आपकी बात से मैंने शायद ये अज्यूम किया कि वो जो 5 अफराद थे, मैंने तो विजिट किया ना। अच्छा। मैंने नहीं, मैंने आपको ये बताया कि वो देखें उनकी शहादतें हुई, लेकिन क्या किसी इनके पार्टी के किसी एक मेंबर ने उसको कंडेम किया? नहीं किया, आज दिन तक किया सर उन्होंने। जिन 12 से 15 एहलकारों को सोशल मीडिया पे मौजूद है। बैरिस्टर गौहर ने किया। अच्छी बात है, अच्छी बात है, आप कंडेम करेंगे, लेकिन बाकी पार्टी के लोगों को तो बिल्कुल भी। विल यू कंडेम? जी, मैं तो बिल्कुल कंडेम करता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर जैसा ये क्लेम कर रहे हैं कि 12 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं, आप कंडेम करेंगे? उन 12 में सुन लीजिए, एक थोड़ी सी वजाहत, मैं कंडेम बिल्कुल ज़रूर करता हूं इसको, लेकिन उन 12 में 2 जो हैं उनकी इतलात हैं कि वो तो जिंदा हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दे आर फाइन एंड इन गुड हेल्थ अपेरेंटली। उसमें बाकी जो 6 लोग हैं वो आपके अपने सोशल मीडिया राउंड्स पे वो तमाम तर आपके बयानात, आप मुझे बताएं कि क्या सलमान अकरम राजा साहब ने बात नहीं की? उन्होंने कहा कि ये हमने आदाद शुमार जो दिए वो गलत दिए। ही इज ऑन रिकॉर्ड, एक टीवी चैनल पे बैठ के उन्होंने कहा है कि ये आदाद शुमार गलत थे। उन 12 लोगों में से 6 जो लोग हैं, हुकूमत की इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी के मुताबिक वो 6 लोग जो हैं वो एलियंस हैं, इलीगल, यहाँ पे इलीगली एक हमसाया मुल्क, ऑब्वियसली आपको पता है अफगानिस्तान से वो ताल्लुक़ रखने वाले हैं, और उनका कोई जो है डेटा मौजूद नहीं है। पीछे रह गए टोटल 4 लोग, पंजोता साहब पीछे रह गए टोटल 4 लोग। अब वो 4 लोग जो हैं उनकी इंक्वायरी बिल्कुल ज़रूर हो रही है, इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ने टास्क फोर्स भी दी है कि तमाम तर वो लोग जो आए थे और जो लोग इस पूरे फियास्को में मुलविस रहे हैं आपकी तरफ से, उनकी निशानदेही हो, उनकी जो है आइडेंटिफिकेशन हो जाए, ताकि पता चल जाए किसने क्या क्या किया है। इसीलिए तो वो टास्क फोर्स बनी है, ताकि कम से कम ये दूध का दूध और पानी का पानी हो। और आप लोगों ने जो अपना हिस्सा डाला है इसका, अपेरेंटली आपके मुताबिक तो ये कार खैर था, तो इस कार खैर में जो हिस्सा डाला है तो कम से कम वो तो सामने आना चाहिए। गरीदा फारूकी साहब जिस तरह प्ले किया गया।